दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुंदर घाटी थी। इस घाटी में तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह होते ही सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों से उतरकर घास पर चमकने लगतीं और पूरा इलाका जीवंत हो उठता। इसी घाटी में एक शांत, सौम्य और बुद्धिमान अल्पाका रहता था। उसकी ऊन मुलायम थी और स्वभाव उससे भी ज्यादा नरम। वह कम बोलता था, लेकिन जो भी बोलता सोच समझकर बोलता। उसी घाटी में एक विशालकाय बाइसन भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसके सींग मजबूत थे और चाल में गर्व झलकता था। बाइसन को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि जहां ताकत है वहीं जीत है। घाटी के कई जानवर उससे डरते थे और उसकी बातों का विरोध नहीं करते थे। अल्पाका रोज सुबह पहाड़ की ढलान पर चरने जाता और शाम को नदी के पास बैठकर बहते पानी को देखता। वह प्रकृति से सीख लेना जानता था। वहीं बाइसन अक्सर मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर अपने सींग हिलाता और दूसरों को यह जताता कि वही सबसे ताकतवर है। एक साल घाटी में बारिश बहुत कम हुई। धीरे धीरे घास सूखने लगी और पानी के स्रोत भी कम होने लगे। जानवरों के लिए भोजन और पानी की समस्या खड़ी हो गई। घाटी में केवल एक ही बड़ा हरा मैदान बचा था, जहां थोड़ी बहुत घास और एक छोटा सा जल स्रोत मौजूद था। बाइसन ने उस मैदान पर अपना अधिकार जमा लिया। वह वहां खड़ा होकर दूसरे जानवरों को डराने लगा। वह गुर्राकर कहता, यह मैदान मेरा है। जो भी यहां आएगा उसे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। डर के मारे कई जानवर वहां से लौट जाते। अल्पाका दूर से यह सब देख रहा था। उसे बाइसन के व्यवहार पर दुख हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि गुस्से से नहीं, समझ से काम लेना होगा। एक दिन अल्पाका धीरे धीरे उस मैदान की ओर गया। बाइसन ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे कमजोर जानवर यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अल्पाका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डर से ज्यादा चिंता लगती है। अगर सबको पानी और घास नहीं मिलेगी तो कोई भी नहीं बचेगा। बाइसन ने जोर से ठाका लगाया, जब तक मैं हूं मुझे किसी की चिंता नहीं। मेरी ताकत मुझे सब दिला सकती है। अल्पाका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट गया, लेकिन उसके मन में एक योजना बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सूखा और बढ़ गया। बाइसन ने देखा कि मैदान की घास भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। पानी भी कम होता जा रहा था। अब बाइसन को भी चिंता होने लगी, लेकिन उसका घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक रात तेज आंधी चली। पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर बहकर घाटी में आ गए। छोटे जलस्रोत पूरी तरह सूख गए। अगली सुबह जानवर इधर उधर भटकने लगे। बाइसन भी प्यासा और थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी अल्पाका उसके पास आया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम मिलकर एक रास्ता बना सकते हैं। पहाड़ के पीछे एक पुराना झरना है जो अभी भी बह रहा होगा। अकेले जाना मुश्किल है, लेकिन मिलकर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बाइसन ने पहली बार अल्पाका की बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में न घमंड था न डर, सिर्फ समाधान था। थोड़ी देर सोचने के बाद बाइसन बोला, अगर तुम सही निकले तो मैं मान लूंगा कि ताकत के साथ समझ भी जरूरी है। दोनों साथ चल पड़े। रास्ता कठिन था। कहीं चट्टानें थीं, कहीं संकरी पगडंडियां। बाइसन अपनी ताकत से बड़े पत्थर हटाता और अल्पाका अपने अनुभव से सही रास्ता दिखाता। कई घंटों की मेहनत के बाद वे झरने तक पहुंच गए। सचमुच वहां साफ पानी बह रहा था और आसपास हरी घास भी थी। बाइसन ने पानी पिया और राहत की सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। बाइसन ने सिर झुकाकर कहा, आज अगर तुम साथ न होते तो मेरी ताकत बेकार साबित होती। अल्पाका मुस्कुराया और बोला, और अगर तुम्हारी ताकत न होती तो हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों को भी वहां बुलाया। सबने मिलकर नियम बनाया कि कोई भी अकेले संसाधनों पर कब्जा नहीं करेगा। घास और पानी सबके लिए होगा। उस दिन के बाद बाइसन का स्वभाव बदल गया। वह अब सिर्फ अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सलाह भी सुनता था। अल्पाका भी पहले की तरह शांत रहा, लेकिन अब उसकी बुद्धिमानी को सभी सम्मान की नजर से देखने लगे। घाटी फिर से खुशहाल होने लगी। जानवरों ने समझ लिया कि मुश्किल समय में लड़ने से ज्यादा जरूरी है मिलकर समाधान ढूंढना। मोरल सिर्फ ताकत या सिर्फ बुद्धि अकेले काफी नहीं होती। जब शक्ति और समझ एक साथ काम करती हैं, तभी सच्ची सफलता और सभी का भला संभव होता है।